तो मेरे प्यारे बच्चों, हेडिंग डालो हीरोन का सूत्र। आज स्टार्टिंग कर रहे हैं हीरोन का सूत्र, हीरोन फार्मूला। तो चलो हेडिंग डाल दो हीरोन का सूत्र। हीरोन सूत्र। ये बताओ, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई सबको पता, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर सबको पता। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसमें आपने पढ़ा है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी आधार गुणे शीर्ष लंब, ये पढ़ा है। अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो, यानी जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर, इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसको अंग्रेजी में बोलते हो, उसका क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो ये किसी को ना पता हो तो ये लिख लो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा का स्क्वायर। अब हीरोन का फार्मूला कहाँ यूज होता है, कब यूज करना ठीक होता है, तो इसके पहले कि मैं हीरोन का सूत्र आपको बताऊं, थोड़ा सा 2-3 लाइन इधर देख लो। √3/4 भुजा का स्क्वायर मालूम नहीं था क्या? 9 में पढ़ते हो आप, पता होना चाहिए था ये सूत्र। कक्षा 6-7 से शुरू हो जाता है। सुनो जरा ध्यान से एक चीज, ये एक त्रिभुज है ABC। त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, एक A हो गया, एक B हो गया, एक C हो गया। इनको अंग्रेजी में वर्टेक्स कहते हैं। तो वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल, त्रिभुज के शीर्ष, वर्टिसेस बहुवचन। इस त्रिभुज में जो शीर्ष होते हैं ना, उनका नाम हम लोग कैपिटल लेटर से लिखा करते हैं। जैसे मान लीजिए त्रिभुज ABC है, तो ये कैपिटल लेटर A हो गया, कैपिटल लेटर B हो गया, कैपिटल लेटर C हो गया। ये जो कैपिटल लेटर A लिखा है, शीर्ष A लिखा है, इसका कोण का नाम कैपिटल लेटर से होगा। यानी कि अगर आप कहोगे कोण A, तो फिर A नाम कैपिटल लेटर होता है, कोण B कैपिटल लेटर, कोण C कैपिटल लेटर C। लेकिन जिस कोण की मैं बात कर रहा हूं, जैसे मैंने कोण A की बात किया, उसके जस्ट सामने ये जो भुजा BC है, इसको हम स्मॉल लेटर A से व्यक्त करते हैं। यानी तुमसे मैं कहूं कि BC की लंबाई बराबर, तो क्या बोलोगे? स्मॉल A। यानी कैपिटल A कोण हो गया और उसके जस्ट सामने वाली भुजा स्मॉल A हो गई। इसी तरह ये स्मॉल B हो गई और C के सामने वाली स्मॉल C, ये कैपिटल C, ये स्मॉल C। तो त्रिभुज की भुजाओं को हम क्रमशः स्मॉल A, स्मॉल B और स्मॉल C से प्रकट करते हैं। अब सुनो, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज ABC का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। क्या तुम परिमाप का कोई सूत्र याद करते हो कि परिमाप एक डिफिनेशन है? किसी का भी परिमाप पूछता है, उसकी सभी भुजाओं की लंबाइयों को जोड़ दो, चाहे वो आयत हो, चाहे वो वर्ग हो, चाहे वो जो हो। परिमाप, परि माने होता है चारों ओर, माप माने नाप लो, तो सभी लंबाइयों को नाप के जोड़ जाड़ लो, वो हो गया परिमाप। तो अगर मैं कहूं कि त्रिभुज ABC का परिमाप क्या होगा, तो तुम कहोगे सर जी आप A को, B को, C को क्या करो, जोड़ दो। ये त्रिभुज का परिमाप हो गया। अर्ध परिमाप की बात अगर करें, अर्ध परिमाप, तो इसका मतलब आधा कर लिया जाए, तो A + B + C/2 हो गया। त्रिभुज के अर्ध परिमाप को S से व्यक्त करते हैं। यानी कि ये जो A + B + C/2 आया है, इसे हम लोग S कहते हैं, S। तो S बराबर होता है A + B + C/2। ये किसी त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। हीरोन का सूत्र यूज होता है अगर किसी त्रिभुज की
तीनों भुजाएं दे दे, तीनों भुजाओं की माप दे दे और फिर कहे त्रिभुज का क्या निकालो, क्षेत्रफल, तो उसमें हम लोग हीरोन का फार्मूला लगाते हैं। हीरोन का फार्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर, इसको डेल्टा भी कह देते हैं, डेल्टा बराबर, जिस क्षेत्रफल है एबीसी का तो बराबर ये होता है अंडर रूट के अंदर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये है हीरोन का सूत्र। तो जैसे हमको हीरोन के सूत्र से किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो ना, तो हम क्या करेंगे कि पहले त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग ले लेंगे, परिमाप, उसका हाफ कर लेंगे, उसे एस बना देंगे और फिर इस सूत्र का प्रयोग कर देते हैं। एस अंडर रूट के अंदर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहां ए बी सी जो लिखी हैं ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं की माप है, लंबाइयां हैं। तो ये है हीरोन का सूत्र। अब देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, कोई त्रिभुज समबाहु है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अगर इसका एरिया निकालना हो तो मैंने अभी बताया था समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होंगी, इसलिए उसकी भुजा को हम चाहे ए कह दो चाहे एक्स कह दो, यानी कि हिंदी में ही लिख दें तो अंडर रूट 3/4 भुजा का स्क्वायर ये होता है। अब भुजा को कुछ लोग स्मॉल ए कह देते हैं, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हैं तो ए बराबर बी बराबर सी, तो उसको स्मॉल ए ही बोल देते हैं। तो अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। और त्रिभुज के क्षेत्रफल में आपने पढ़ा था कि त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो जो जनरल सूत्र ज्यादातर लोग यूज करते हैं 1/2 आधार गुणे चाहे शीर्ष लंब कह लो और चाहे क्या कह लो ऊंचाई, ये कह लो। लेकिन ये बताओ ये सूत्र तुम तभी ना यूज कर पाओगे जब बेस मालूम हो, हाइट मालूम हो, आधार और ऊंचाई पता होगी तो लगा लोगे। लेकिन किसी त्रिभुज में मान लो तीनों भुजाएं दे दे, एक भुजा 3 सेंटीमीटर, दूसरी 4 सेंटीमीटर, तीसरी 5 सेंटीमीटर, अब ये तीनों भुजा दे दिया, तब तो फिर आपको हीरोन का सूत्र लागू करना पड़ेगा ना। तो हीरोन का फार्मूला किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की मापें ज्ञात होने पर हम सदैव इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये फार्मूला नोट कर लो, एप्लीकेशन आप फार्मूला भी कराते हैं, क्वेश्चन करवाते हैं। तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसे कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। तो लिख लो क्वेश्चन, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं। ये क्वेश्चन है, ऑर्डिनरी क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन बिल्कुल। एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं दे दी गई हैं, तीनों भुजाओं की लंबाइयां मालूम है, 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। कह रहा है इस त्रिभुज का क्या निकालो, क्षेत्रफल निकालो। तो सबसे पहले देखो, तीन भुजाएं त्रिभुज की दिया हैं, एक भुजा को हम ए मान लेते हैं, एक को बी मान लेते हैं और एक को सी। तो जैसे हमने कहा कि माना ए बराबर है 13 सेंटीमीटर, जो बी है वो 14 सेंटीमीटर और जो सी है वो बराबर कितनी है, 15 सेंटीमीटर। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं दिया है। जैसे ही हमारे दिमाग में आएगा कि यार यहां पर तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है, तुरंत दिमाग में डालो हीरोन का सूत्र लग गया। क्योंकि यदि किसी त्रिभुज की तीनों साइड्स पता हो ना तो हीरोन फार्मूला लगता है। तो यहां पर आप सबसे पहले करो क्या, एस की वैल्यू निकालो। एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो हमें क्या करना है, एस की वैल्यू निकाल लेना है। तो 13 प्लस 14 प्लस 15 बाई कितना 2, तो 4 3 7 5 12 और ये हो गया कितना 4, तो 42 बटे कितना 2, तो बोलो कितना आ गया
21 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप एस, तो त्रिभुज में तुमको एस पता हो गया। अब फार्मूला, जितनी बार क्वेश्चन लगाओ हर बार फार्मूला लिखो, तो फार्मूला आपको 100% तुरंत याद होगा। तो आओ एरिया निकालते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर अंडर रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी। जी सर बताएं। गुड मॉर्निंग। बिल्कुल आज से, जी जी, बुधवार तक। ओके ठीक। तो चलिए देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में सबसे पहले हीरोन का सूत्र लिख लो, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। लिखा ये। अब सब वैल्यू यहां रख दो। चलो एस कितना है बोलो? 21। गलत तो नहीं जोड़ो, बस शाबाश। 21, 21 माइनस ए, क्या माने हो? एक 13 है, फिर 21 माइनस 14 है, और फिर 21 माइनस 15। राइट है। देखो अब मैं तुम्हें वर्गमूल भी सिखाऊंगा यहीं पर। तो सबसे बड़ी गलती तो वर्गमूल की होती है, सब करके बैठ जाते हो, लास्ट में वर्गमूल में बैठे रह जाते हो। तो यहाँ वर्गमूल भी समझना कैसे निकालेंगे, और उसकी कुछ टेक्निक समझो। टेक्निक से वर्गमूल निकालेंगे, ऐसे ना निकालेंगे। तो देखो इधर बराबर अंडर रूट 21, ये लिखा। 21 में 13 घटाओ, बहुत बढ़िया, ये लिखा। 21 में 14 घटाओ 7, 21 में 15 घटाओ, ये तुम्हारे पास आ गया इतना। अब देखो मैं यहीं पर वर्गमूल की कहानी बनाऊंगा। आपकी आदत होती पहले पूरा गुणा कर लेते हो, फिर गुणा करने के बाद वर्गमूल करते हो, और अच्छी खासी परेशानी में पड़ जाते हो। तो यहीं पे वर्गमूल। अच्छा बताओ, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालने का तरीका क्या था? दो दो का जोड़ा बनाओ और मिल जाते एक ले लो, यही तो करते थे। तो यार ये बताओ, मैं यही कहना जोड़ा बना लूं, अंदर बना लेता हूं जोड़ा। देखो इसको लिखा मैंने 7 गुणे 3, 7 तरीके का ही हुआ, 4 दूनी 8, ये हो गया। 7 को लिखा रहना 2, और 2 आएंगे, ये देखो। अब जरा बताओ यहां पर अंदर कितने 7 हैं? 1 ले लो, हो गया भैया, कहानी खत्म 7 की। 3 कितने हैं? 1 ले लो। 2 कितने हैं? 1 ले लो। 4 अकेला है, लेकिन 4 का वर्गमूल 2, और नहीं तो 2 गुणे 2 इसे भी लिख सकते थे। तो कितने शानदार तरीके से वर्गमूल आ गया। अने पहले गुणा करते, तुम करते हो कि नहीं करते? आवाज से ना करना, करोगे आज से? हाँ। तो 2 दूनी 4 तीन 12 सते 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई कह रहा था 12 सते 88। चल नोट कर। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते, थोड़ा सा चेंजिंग क्वेश्चन में हो जाएगी। लिखो, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी 2 भुजाएं, अब देखो यहां पर 2 भुजाएं की बात हो गई, 3 नहीं कहा। जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर तथा 11 सेंटीमीटर हैं। जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर तथा 11 सेंटीमीटर हैं। और त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है, तथा त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब इस प्रश्न में 2 भुजाएं जरूर दिया, लेकिन परिमाप भी तो दे दिया। परिमाप का मतलब a प्लस बी प्लस सी दे दिया। तो देखो सुनो, जैसे अगर मैं कहूं कि a बराबर हम 8 सेंटीमीटर माने लेते हैं, ठीक है। पहली भुजा को a, बातें ना करो प्लीज। पहली भुजा को हमने a कहा, तो कितने सेंटीमीटर? 8। दूसरी भुजा को चलो b कह देते हैं, 11 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का परिमाप दिया है, त्रिभुज का परिमाप
ये बराबर दे दिया है 32 सेंटीमीटर। अब बताओ त्रिभुज का परिमाप का मतलब a प्लस बी प्लस सी। अगर मैं तीसरी भुजा को देखो, दो को मैंने a और b निरूपित कर दिया तो तीसरी भुजा c हो गई। परिमाप देने का मतलब हमको पता चल गया a प्लस बी प्लस सी ये है 32 सेंटीमीटर। तो बताओ a की जगह पे 8 रख दिया जाए, b की जगह पे 11 रख दो और c की जगह पे c लिख दो, तो ये हो गया 32 सेंटीमीटर। तो 11 8 19 हुआ। जब c निकालेंगे तो 32 सेंटीमीटर में क्या निकाल दो 19, तो 12 में 3 गए 9, ये आया। अब बताओ इधर 13 सेंटीमीटर आया, ये तीसरी भुजा गई 13 सेंटीमीटर। अरे 12 में 9 घटाओ 3 आया और 2 में 1 घटाओ 1 आ गया। इसको क्या बड़े गौर से देख रहे हो, तो घटाना ही तो है, तो 13 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो इधर त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो गई। ये बताओ S बराबर जो होता है वो a प्लस बी प्लस सी का आधा होता है। तो a प्लस बी प्लस सी तो पता है 32, तो 32 का आधा कर लो। बोलो S बराबर कितने सेंटीमीटर? 16 सेंटीमीटर। ये S आ गया, S पता हो गया। ए बी पहले न पता थी, सी हम निकाल चुके हैं, ये आ गया। ए ये लिखा है, बी ये लिखा है, एस पता ही हो गया। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर, त्रिभुज के क्षेत्रफल को खाली इतना लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, अंडर रूट, एक बार सूत्र बोलो, एस ये सूत्र हो गया। एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये फार्मूला हो गया। आओ इसमें रख के देखते हैं जरा। हाँ, एस की जगह पे क्या रखना 16, 16 है गुणे 16 माइनस 8, फिर 16 माइनस 11 और फिर 16 माइनस 13, ये आ गया। एरिया का मात्रक स्क्वायर होता है भला, तो सेंटीमीटर स्क्वायर बाद में लिखना है, हम भूल भी जाए तो आप जरूर लिख लेना। चलो देखो इसे, अंडर रूट 16 है तो 16 लिखा रहने दो, 16 में 8 गए, 16 में 11 गए, 16 में 13 गए। अब आओ इसका वर्गमूल निकालें। 1 8 तो दिख रहा है, तो 16 से 1 8 निकाल लेते हैं, तो 8 दूनी 16, फिर इसको 8 लिखा रहने दो। और 5 के गुणनखंड होबे ना करेंगे, 3 के होंगे ही नहीं। यार इसमें जोड़ा तो केवल 8 का बना, तो बाहर आ गया 8 अंडर रूट के अंदर, 5 से 10 और 10 टाइम 30, 30 का वर्गमूल तो आएगा नहीं, बोलो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा, मतलब पूरा पूरा नहीं आएगा, तो दशमलव में हमें निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो बोलो इसका आंसर आया 8 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। दीपावली आ गई तो पटाखा छूट रहे हैं। अगला क्वेश्चन लिखो, एक त्रिभुजाकार क्षेत्र का परिमाप, एक त्रिभुजाकार क्षेत्र का परिमाप क्षेत्र का परिमाप चाहे खेत का परिमाप 450 मीटर है। एक त्रिभुजाकार कोई क्षेत्र है या खेत है मान लो, उसका परिमाप है 450 मीटर। इसकी भुजाएं क्रमशः, इसकी भुजाएं 13:12:5 के अनुपात में है। भुजाएं न दे करके उनमें अनुपात दिया है। इसकी जो भुजाएं हैं वो 13:12:5 के अनुपात में है। तो कह रहा है उस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आपको निकालना है खेत का क्षेत्रफल। ये तो अभी तक जो क्वेश्चन लगाए उनमें डायरेक्ट भुजा दिया था, अब की बार भुजाओं में क्या दे दिया है, अनुपात दिया है। तो आप अच्छी तरह जानते हो कि भुजाओं में अनुपात अगर दे दे तो हम भुजाएं निकाल सकते हैं, लेकिन इसके पहले की भुजाएं निकालें
अनुपात वाले सवालों में ज्यादातर हम लोग अनुपातिक संख्या कोई मान लेते हैं। तो अगर हमने कहा माना आनुपातिक अंक, और ये हमने कितना ले लिया x, या a ले लो जो भी मन हो, तो माना अनुपातिक अंक x है, तो जो पहली भुजा है वो होगी वो 13x हो जाएगी। पहली भुजा का अनुपात कितना है 13, दूसरी का 12, तीसरी का 5। इनको ABC बोलते हैं, हम अपने समझने के लिए बोल लिया। तो ये बताओ पहली भुजा A बोलो कितने x, 13x, B बोलो और C बोलो। इस प्रकार इसकी जो भुजाएं हो जाएंगी 13x, 12x और 5x। अब इसका जो परिमाप है यानी तीनों भुजाओं का योगफल है वो दिया है 450। तो चूंकि हमसे कहा गया है कि त्रिभुज का परिमाप, अब मैं त्रिभुज लिख दिया हूं, त्रिभुजाकार क्षेत्र हो, ये आपको दिया है 450। तो ये बताओ तीनों भुजाओं का योग है तो दे दिया, तो 13x, 12x और 5x, इनको जोड़ दिया जाए तो 13x प्लस 12x प्लस का 5x, ये आ गया 450। 13 12 25, 25 5 30, समझ गए ना? तो 30x बराबर आया 450। तो x बराबर हो गया 450 और बटे कितना 30, 15 सेंटीमीटर ये आया। मीटर, सॉरी ये सब मीटर में है भाई। तो 15 मीटर x आ गया। x बराबर कितना आ गया? मगर x तो हमारा उत्तर थोड़ी नहीं है, हमें तो भुजा चाहिए। तो ये बताओ a का x है 13x है ना, तो 13 गुणे 15, तो 15 × 3 = 45, 15 का नम 15 4 19। पहली भुजा 195 मीटर, बिल्कुल राइट है ना। 15 × 3 = 45, 15 का नम 15 4 19। दूसरी भुजा को b माने हो ना, का x है वो 12x, तो 12 गुणे 15 180 आएगा क्या? ये आ गया। अरे 15 दूनी 30, 15 का नम 15 3 18, दिखाऊं गुणा करके? अच्छा बहुत बढ़िया। c बराबर 5 गुणे 15, तो 15 पंहा 75 मीटर। तो भैया ये ले तीनों भुजा आ गई। तो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट भुजा ना दे करके उनका रेशियो दे दिया, अनुपात दे दिया है। हमने अनुपात से तीनों भुजाएं पहले निकाल लिया। देखो त्रिभुज का परिमाप दिया है, तो ये बताओ s जो होता है परिमाप का आधा होता है। परिमाप कितना दिया है 400, तो s कितना आएगा बोलो? 450 बटे कितना 225 मीटर। s आ गया। s पता हो गया, a पता, b पता, c पता। तो अब हमें त्रिभुज का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर √ s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। जानबूझ के मैं लिखा करता हूं बार बार जिससे तुम्हें ये फार्मूला याद हो जाए। तो ये बराबर आएगा √ अब यहां पर आपको देखना जरूरी रहता है, क्योंकि आपके लगाने का तरीका अलग हो सकता है, मेरे लगाने का तरीका अलग हो सकता है, मेरा वाला ज्यादा अच्छा हो आपसे, है ना। तो चलो s लिखते हैं भैया 225 गुणे s माइनस a, 225 माइनस 195, s माइनस b 225 माइनस 180, s माइनस c 225 माइनस कितना आया है? 75 आ गया। देखो इधर पहले तो घटा लेते हैं फिर बाद में बात करेंगे। 225 गुणे घटाओगे कितना आया? 0, 12 में 3 गए 9, बोलो 30 आया। गुणे 5, 12 में 4 गए 8, 45 आया। गुणे 5 5 गए 0, 12 में 7 गए 5, और इधर कितना 1, 150 आया। यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। यहां के बाद दिक्कत को मैं हल कर रहा हूं।
देखना, वर्गमूल निकालना जरूर देखा करो, क्योंकि वर्गमूले निकालने में सब कुछ रखा है यहाँ पर। यार 225 तो 15 15 हम होता ही है। 225 का मतलब 15 गुणे 15। चलो भाई तुम तो बनी जाओ। ये ले भाई, ये बन गया। 30 को लिखते हैं 15 दूनी 30 और 3 पचे 15, यानी इसको लिखा 3 पचे 15 और 15 दूनी 30। अब मैं 15 दूनी 30 लिख देता तो बढ़िया रहता। 15 30 45, 15 यहां से भी मिल जाता। अरे तो रुक जाओ ना, काहे को फालतू लंबा चौड़ा लिखें। देखो इधर ये 30 है ना, तो 15 दूनी 30, ये 15 30 और ये भैया 15 तो हम 100। अच्छा ठीक है भाई, अब सुनो जरा, एक जोड़ा, दो जोड़ा, ये तो मिल गए। अभी आगे अभी फिर दिखाता हूं ना, ये दोनों मिले कि नहीं मिले बताओ। तो हम क्या करें कि भैया चल 2 15 तो तुम बाहर आ जाओ, इनको बाहर कर दिया। अभी एक लाइन और देख लो, अब जो बचे उनको फिर यहां रखो, तो 2 बचा, 3 बचा, भैया 15 बचा तो 3 पचे 10 बचा तो 2 पंचे। ये लो भाई, 3 का जोड़ा मिला, 2 का मिला, 5 का मिला, मिल गए सबके जोड़ा। तो आपको मुक्ति मिली गुणा करने से, फिर वर्गमूल निकालने से। अर्थात एरिया बराबर 15 गुणे 15, ये पहले न बाहर आ चुके थे। 1 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 5, तो 2 गुणे 3 गुणे 5। हाँ बिल्कुल बिल्कुल 5। अच्छे से लिख दो ना, ये देखो, आओ गुणा करना सिखाऊं तुम्हें। देखो 15 15 हम 225 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, अब गुणे 3 हो गया। अब 3 का गुणा कर लो, 10 में एक जीरो लगा देंगे। 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 6 1 7, 3 दूनी 6, अब कै जीरो, 1 जीरो, मीटर स्क्वायर। गलती होने के चांस है 0, अगर ऐसे करोगे तो आराम से हो जाएगा। ये 3 टाइप के, तीनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं। चौथा क्वेश्चन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, लिखो। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, बातें नहीं प्लीज, बातें नहीं। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं 5, 12 तथा 13 सेंटीमीटर हैं। त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। त्रिभुज को आप तीनों भुजाएं आपको दे दिया उसने। कह रहा है 13 सेंटीमीटर भुजा पर, सुनो, कह रहा है 13 सेंटीमीटर वाली भुजा पर सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या है देखो, 13 सेंटीमीटर वाली भुजा पर सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करो, लंब की माप ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है। हल्का सा चेंज हुआ फिर उससे क्वेश्चन। तो जितने क्वेश्चन करवाएंगे सब अलग अलग टाइप के। इसके लिए मैं देखो फिगर बना देता हूं, चित्र बना देता हूं। एक त्रिभुज है, उसमें एक भुजा 5 रखना, एक 12 रखना, एक 13 भुजा रखना है। 13 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13। तो देखो मैं बना रहा हूं यहां पर। ये ABC एक त्रिभुज मैंने बनाया, ध्यान से सुनो, ये बना दिया। ये वाली मैंने भुजा 13 सेंटीमीटर लिख दिया, ये वाली भुजा मैंने 5 सेंटीमीटर कह दिया, और ये वाली भुजा मैंने 12 सेंटीमीटर कह दिया। तो 13 सेंटीमीटर नीचे दिख रही है। इस 13 सेंटीमीटर की भुजा पर ए से लंब डाला गया, AL, ये लंब डाला गया।
13 सेंटीमीटर वाली भुजा पर सामने वाले शीर्ष से, सम्मुख का मतलब सामने वाले शीर्ष से डाले गए लंब की क्या ज्ञात करो, लंबाई। ये तो ये लंबाई ज्ञात करना है। तो अगर हम इस लंबाई को क्या मान लें, x, तो माना शीर्ष लंब की माप ये बराबर है x सेंटीमीटर, तो हमें यही x सेंटीमीटर आज्ञात करना है। तो देखो कैसे लगाना है, सुनो मेरी बात। ये बताओ, अगर किसी त्रिभुज में आधार पता हो और ऊंचाई पता हो तो क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो मान लो मैं इस त्रिभुज का जो एरिया है वो इस सूत्र में रखूं कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो क्षेत्रफल आएगा, राइट है। लेकिन इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल चूंकि तीनों भुजा पता है तो मैं हीरोन के फार्मूला से भी तो निकाल सकता हूं। तो ये बताओ, अगर एक ही त्रिभुज है, त्रिभुज वही है, मेरी बात सुन रहे हो ना, त्रिभुज सेम है, तो मैं चाहे जितनी विधियों से क्षेत्रफल निकालूं, क्षेत्रफल क्या अलग अलग आएगा क्या? क्षेत्रफल तो वही आएगा। तो एक काम करते हैं, हीरोन के फार्मूला से पहले इसका क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल, राइट है ना। तो सुनो इधर, त्रिभुज में हम पहली भुजा को A कहे वो 5 दिया, B कहे वो 12 दिया और C कहे वो 13 सेंटीमीटर। इसलिए जरा S निकालो, तो 5 धन 12 धन 13 और बटे कितना 2, S अर्ध परिमाप, समझ रहे हो पीछे। 12 5 17 और 17 13 30, 30/2 तो 15 सेंटीमीटर आ गया, ये S आ गया, समझ लो ठीक से। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं, तो क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट S आया 15, S माइनस A तो 15 माइनस 5, S माइनस B तो 15 माइनस, S माइनस C तो 15 माइनस, ये आ गया बराबर अंडर रूट 15 गुणे 10 गुणे 3 गुणे 2, बोलो यही आएगा। ये बताओ, सुनो ध्यान से, 15 दूनी 30, यानी कि अगर मैं 15 को देखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 5 टाइम 10 को लिखा 5 दूनी, और जो है वो ही है। फिर से सुनो, बात है ना किया करो पीछे। 15 को लिखा 5 टाइम 15, 10 को लिखा 5 दूनी 10 और 3 2 ही है। क्या सबके जोड़ा मिल रहे हैं? एक 5 बाहर, एक 3 बाहर, एक 2 बाहर, तो 5 टाइम 15, 15 दूनी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया त्रिभुज का क्षेत्रफल। किस त्रिभुज का? ABC का क्षेत्रफल आ गया। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल एक और विधि से निकालो, तो तुम कहोगे 1/2 आधार 13 और ऊंचाई कितनी, x। ये भी तो सूत्र होता है। तो इसमें लगा दो 1/2 आधार 13 और ऊंचाई कितनी, x। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये भी है, और उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 आया है, तो क्या ये क्षेत्रफल 30 के बराबर ना होना चाहिए? बोलो। तो इसलिए 1/2 गुणे 13 और गुणे x किसके बराबर? 30 के। तो अगर मैं x बराबर निकालूं तो बटे में 2 है तो गुणे में जाएगा, और बटे में कितना 13, तो x बराबर आ गया 60/13 सेंटीमीटर। मैंने लंब की लंबाई मानी थी x, बोलो, और वो आ चुका है। इसका मतलब लंब की लंबाई बराबर 60/13 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन। चलो, आपकी जो किताब है उसमें हीरोन के फार्मूले पर 12.1 पहली प्रश्नावली है। इसमें जो पहला क्वेश्चन, इसका देखो क्या है क्वेश्चन। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है,
एक यातायात बोर्ड है। अरे सड़कों के किनारे बोर्ड नहीं लगे रहते कि आगे स्कूल है, तो इसी तरह का एक बोर्ड लगा है, आगे स्कूल है, और यह ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का है। सुनो, देखो इस तरह का बोर्ड लगा है, समबाहु त्रिभुज हो गया ये ऐसे। नाम इसका मैंने ABC रख दिया। अब यहां लिखा है कि आगे क्या है, स्कूल है। तो आदमी देखता है तो ऊपर की ओर निशान दिखेगा उसको, तो सोचेगा सीधे जाना है, क्योंकि आगे क्या है, स्कूल है। ठीक है, तो ये लिखा है बोर्ड में। अच्छा, वो ये भी यातायात वाले इसलिए भी लिख देते हैं कि गाड़ियां धीमी चलाइए, आगे विद्यालय है, स्कूल है, तो उनके लिए होता है विशेष तौर पे ये। और तो ये हो गया। कह रहा है यह A सेंटीमीटर वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का है, यानी इसकी हर भुजा कितने सेंटीमीटर की है, A सेंटीमीटर की भुजा है, हर भुजा A सेंटीमीटर, समबाहु त्रिभुज का है बोर्ड ये। कह रहा है हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल निकालो। ये तो कुल मिला के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, और जबकि बोर्ड का परिमाप है कितना, 180 सेंटीमीटर। तो देखो बोर्ड का परिमाप, ये बोर्ड है जिसमें लिखा है कि आगे स्कूल है। अब बोर्ड का परिमाप कितना दिया है, 180 सेंटीमीटर। हीरोन का सूत्र ही कहा है इसने कि लगाना है आपको, तो हीरोन के सूत्र से लगेगा। सबसे पहला काम यह है कि इसकी भुजा तो पता हो जाए। तो बताओ, परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग, तो A प्लस A प्लस A, तो 180 आया। तो 3A बराबर 180, तो A बराबर 60, अंश नहीं बेटा सेंटीमीटर, तो 60 सेंटीमीटर आ गया। हर भुजा 60 की हो गई। और क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट सूत्र S माइनस A। ये परिमाप है तुम्हारा, 180 परिमाप है। S जो होता है वो परिमाप का आधा होता है, तो 180/2 90 सेंटीमीटर। तो बस S की जगह पे 90 लिख देना है, और भुजाओं में हर जगह 60 लिख देना है। तो ये आ गया अंडर रूट, कितना लिख रहे हैं, 90। तो 90 माइनस 60, फिर 90 माइनस 60, और फिर 90 माइनस 60, ये है। तो अंडर रूट के अंदर 90 गुणे 30 गुणे 30 गुणे 30, ये देखो 90 को भी 30 टाइम 90 लिख सकते हैं, तो 30 गुणे 3, और 3 30 ही है, ये देखो। तो एक जोड़ा ये बना और एक जोड़ा ये बना, तो 30 का तो जोड़ा बन गया, तो वो तो बाहर निकाल लो, अंदर बच कौन जाएगा। तो आंसर आ गया 30 बाहर, 30 गुणे 30 बाहर, और अंडर रूट 3 क्या हो गया अंदर, 3 त्रिकाई, तो 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया। इतना करना।